हमने पिछले लेक्चर में एक आर्टिकल किया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि किसी कारण पूरा कंप्लीट आर्टिकल हम नहीं कर पाए हैं उसको। तो इस लेक्चर में जो इनकम्प्लीट आर्टिकल है उसको अब पूरा करेंगे। डायग्राम आपके सामने है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड किया गया है और थीटा is the angle between the electric dipole moment or between the electric dipole and the direction of the uniform electric field. प्रीवियस आर्टिकल में हमने एक रिलेशन निकाला था, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, means when an electric dipole is placed in the uniform electric field, it experiences the torque, and that torque is given by this. Tau is equal to P cross C. फार्मूला लगा दीजिए, A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, इस पे लगा दी मैंने। टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा आ गया, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को वेरी स्मॉल एंगल के साथ रोटेट करते हैं। लेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू द वेरी स्मॉल एंगल्स डी थीटा, because the electric field is a force. Electric field is a force, and this electric dipole experiences the force which is equal and opposite, and it tries to rotate the electric dipole. If the electric dipole is rotated through very small angle d theta, then the small work is done is given by dw is equal to tau d theta. अब टाउ की वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ पे पी ई साइन थीटा पुट कर देंगे इस वैल्यू को। जैसे ही हमने इसको पुट किया तो क्या बन गया, डी डब्ल्यू। टाउ की वैल्यू को पुट टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। If the dipole is rotated, if dipole is rotated from an angle 90 degree to theta, मीन्स कि मैं इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं। किस फोर्स के, द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और मेरा इनिशियली जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इस तरह से है, और ये रोटेट कर रहा है 90 डिग्री से। जैसे ही, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये जो आपका थीटा है वो 90, साइन 90 इज 1, मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये रोटेट करेगा ऐसे, जस्ट लाइक दिस। ये
इस फोर्स की वजह से। और जब ये एक्सपीरियंस करता है फोर्स, तो मैं लिख सकता हूं वर्क डन हो रहा है, इसके ऊपर वर्क डन हो रहा है, तो देन वर्क डन इज गिवन बाय, वर्क डन किससे दिया जाएगा, वर्क डन इज गिवन बाय taking integration on both sides to the equation 3. Integration dw is equal to integration pe sin थीटा डी थीटा। कई बच्चे क्या करते हैं कि पी ई साइन थीटा लिखते हैं, डी थीटा नहीं लगाते हैं। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक वेरिएबल जरूर होता है, जैसे साइन एक्स डी एक्स मीन्स साइन एक्स की वैल्यू जो है डी एक्स, एक्स जब चेंज हो रहा है तो कहाँ से, इनिशियल टू फाइनल वैल्यूज तक चेंज होता है। तो यहाँ भी जो थीटा है वो इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू तक जाता है। तो जितना वर्क डन है वो हम जो है निकाल सकते हैं। इनिशियली मेरा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इट इज हेल्ड एट 90 डिग्री टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और कहाँ से कहाँ तक है, टू द थीटा, 90 से किसी एंगल थीटा पे जा रहे हैं हम ऐसे। अब ये हो गया टोटल वर्क डन, इट इज द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इस तरह से। और टोटल वर्क डन को इंटीग्रेशन करेंगे डी डब्ल्यू का, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू पी, पी इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ई इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा 90 टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब पी ई एज इट इज, अब इंटीग्रेशन लिखते हैं। इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो यहाँ पे आ जाती है, ऐसे लिखते हैं। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन, ये रबर में आप ऐसे कर सकते हो, साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह माइनस कोस थीटा लिख दी, किसकी जगह, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, लिमिट एज इट इज, लिमिट को नहीं हटाएंगे हम। और इसके बाद आ गया पी ई माइनस, पहले ले लीजिए नहीं तो ट्रबल करता है बीच में ये, साइन थीटा लिमिट माइनस पी ई, अपर लिमिट भरते हैं पहले, कोस, इधर जो वेरिएबल होता उसको चेंज करते हैं अपर लिमिट से, तो अपर लिमिट और ये सेम लग रहा है तो सेम थीटा, अपर लिमिट माइनस फार्मूला है ये, लोअर में 90 डिग्री है, थीटा को 90 डिग्री भरना है। अब यहाँ पे हमारे पास कोस 90 जो है, कोस 90 डिग्री जो है वो 0 है, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे कोस थीटा माइनस 0, और ये आ गया माइनस पीई कोस थीटा। यहाँ तक सिंपल करके ये मेरा टोटल वर्क डन हो गया। जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को
जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो जो उसके ऊपर जो वर्क डन होता है टू रोटेट दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल in the electric field, then that work is stored in the form of potential energy. तो हम लिख सकते हैं this work done is stored as potential energy of electric dipole. और work is stored in the form of potential energy, or potential energy of the electric dipole is given by minus PE cos theta AB cos theta is equal to A dot B होता है। तो मैं लिख दूंगा अब नेक्स्ट में W is equal to U which is equal to minus P dot E. Hence it is the required result. तो इस तरह से ये आज का क्वेश्चन था, जो कि इस तरह से मैंने आपको बड़े सिंपल स्टेप्स में आपको बताया। होप है कि आप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल।